बहन बेटियों, तुम दुर्गा बनो, तुम काली बनो, तुम कुछ भी बनो, तुम माँ चामुंडा बनो, पर तुम कभी भी लव जिहाद के शिकार मत बनना। तुम कभी न बुरखे वाली बनना। अच्छा भाई मेरे एक बात करना चाहती हूँ मैं कि ना तो मैं किसी को रोज मारती, ना किसी की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करती, ठीक है, और ना किसी के नाम के व्यूज लेती। ना मैंने किसी का नाम लिया, ना किसी के नाम पे व्यूज ले रही हूँ। पर यार तुम लोग जब ज्ञान की बातें करते हो ना और खुद दलदल में बैठे हुए हो, मत करो ना। अपना देखो, अपना कीचड़ समेटो। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ। पहली बात तो मैंने घर छोड़ा, ना मैंने किसी का धर्म अपनाया, मैं अपने घर में हूँ। तुम लोगों को व्यू कमाना है तो यूं खुल के कमाओ यार। हमको कोई फंसा नहीं सकता मेरा दोस्त, क्योंकि मैं प्रभु राम के भक्त हूँ। अच्छा देखो, तुम अच्छे कर्म करो, स्वर्ग में जाओ। हम नरक के ही लिए बने हैं, हम नरक में ही जाएंगे। अब चाहे हम एक बुरे काम करें, 2 बुरे काम करें या ढेर सारे बुरे काम करें, पाप की भागीदारी तो हम है ना, नरक तो हमें मिलेगा ना। तुम्हारी क्यों जल रही है बेटा? अंधा भक्तों का चाचा मर गया। अंधा भक्तों का चाचा मर गया। छाती ठोक ठोक के रो रो रो, क्योंकि अंधा भक्त भी रो रहे थे। जब ईरान से मुसलमान जब मर रहे थे तब अंधा भक्त बहुत रो रहे थे, छाती पीट पीट के, अब्बू मर गए, अब्बू मर गए। तो अंधा भक्तों का चाचा रो रो छाती पीट पीट के। ये भाजपा वाले जनता को भड़काते हैं, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई करवाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मुस्लिम हमारे दुश्मन हैं। फिर इन 14 नेताओं के दामाद मुस्लिम कैसे हैं? भाजपा को समर्थन करने वाले जवाब जरूर दें। गुड क्वेश्चन। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू का नाम मुसलमान है कि हिंदू है। उसमें पूछने वाली क्या बात थी? राधा और कृष्ण कौन से अलग अलग लोग हैं? इसलिए राधा जी को पता था कि मैं हिंदू हूँ तो मेरे कान्हा भी हिंदू ही होंगे। और दूसरी बात, क्या तुम राधा हो जो अपनी प्रेम कथा को उनकी प्रेम कथा से कंपैरिजन कर रही हो? खैर, इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है, गलती तो हम जैसे लोगों की है जो किसी की भी आंखें देख के, बाल देख के, दांत देख के, हंसी देख के उसको फेमस करते जाते हैं, बिना ये देखे कि वो इंसान कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसमें कोई टैलेंट है या नहीं है, या कुछ भी। बस सिर्फ कुछ भी उसमें थोड़ा सा दिखा, उसको फेमस कर दिया। हर किसी को फेमस होके ये राइट तो नहीं मिल जाता है कि वो अपने मुंह से कुछ भी अनाप शनाप बकता रहे। ठीक है, तुमने मुस्लिम से शादी की है, खुश रहो भैया, बहुत अच्छे से रहो, लेकिन हमारे कृष्ण जी और राधा जी को बीच में मत घसीटो। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? ये मुसलमान लोग बौखला गए हैं क्या? ऐसा कौन करता है? किसी के धंधे पानी पे लात कौन मारता है? हाँ, संतुलन ही बिगाड़ दिया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए हैं। ये जो भीड़ दिख रहे हो ना, इसमें लाखों मुसलमान रैली निकाले हुए हैं भोपाल में। अब रीजन बताऊंगी तो अनुभक्त फिर लाल हो जाएंगे। आप ही सुनो एक बार पहले। घोषित करें। जो काम सो कॉल खुद को गोरक्षक करने वाले लोगों को करना चाहिए था, वो मुसलमान लोग कर रहे हैं। वो ये नारे लगा रहे हैं, वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि गौ को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए एज सून एज पॉसिबल। पर मेरा कहना है, भाई लोग आप क्यों ऐसा कर रहे हो? अब तो एक ही बंदे ने सिर्फ 3 करोड़ का फ्लैट खरीदा था, अब तो बाकी ये सारे बाकी है। इनका राशन आता है घर पे गौ माता के नाम से। देखो, बात ये मुसलमान लोग तो सही कह रहे हैं, क्योंकि 90% जो बीफ काटने की जो फैक्ट्री है वो तो है हिंदू के नाम पे, और जो 10% है मुसलमान के नाम पे वो भी किसी हिंदू ने ही बनाया हुआ है फेक। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस या ओबीसी जी के सरकार ने 30 करोड़ रुपए चंदा नहीं लिए है। चंदा तो ये महामानव ने लिया हुआ है, वो भी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से। तो अब अगर ये सोचो, गौ माता को अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे तो इनके घर पे राशन कहाँ से आएंगे? हाँ, और इनकी तो औकात ऐसी है कि ये पंक्चर भी ना बना पाएंगे। और टिकटॉक बंद हो गया है, नाचना वाचना भी तो बंद। आप लोगों ने सही नहीं किया ये सब करके। हाँ, ये पूरा दाव उल्टा पड़ गया। अब ये कैसे कहेंगे कि मुसलमान ही गौ खाता है? ऐसे नारे लगाएंगे कि हम गौ रक्षक है, हमको गौ रक्षा के नाम पे चंदा दो।
इनका माँ कसम बोल रही हूँ, इनका हबन बबन कड़वाओ, सारा दाव उल्टा पड़ रहा है इनका, धंधा पानी चौपट। आज मुसलमान का लड़का गलत कर दिया है तो सब लोग नोच खखोर रहे हैं, और हिंदू का लड़का जब करता है, हिंदू की ही लड़की को गलत करता है, हिंदू ही लड़की के साथ, तो उस टाइम कहाँ समाज रहता है? अभी तो सारा समाज उठ गया, क्यों उठा है? उस टाइम में सब घास चरने चले जाता है, और कोई हिंदू अगर शादी मुस्लिम से कर लेता है तो सब अंधभक्तों जाग जाता है, अब भू 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 करने लगता है। यही है ना हकीकत अंधभक्तों। हाय दिस इज काव्या। पहले तो आप लोग ये वाली वीडियो देखो, उसके बाद मिल करके जज करेंगे, ओके? हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, मुसलमानों में भी देशभक्ति होती है। तो सुनो, अगर मुसलमान देशभक्त होता तो कभी पाकिस्तान नहीं बनता, अगर मुसलमान सेक्युलर होता तो कभी कश्मीर से हिंदू नहीं भगाए जाते। इसीलिए ये भाईचारे का झुंझुना बजाना छोड़ दो। जय श्री राम। जय श्री राम। लेकिन भैया जी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन इन लोगों को कौन समझा है? ये सारे के सारे इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, जाकर के भाईचारा निभा रहे हैं। इन लोगों को ये वाला रूल सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है ना, सच बोलना, ये सिर्फ गरीबों के लिए है ना। अमीरों के लिए अलग रूल है, अमीर सब कर सकते हैं, लेकिन गरीब नो 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 नो, गरीब कुछ नहीं कर सकता भाई। सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो रूल है गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कुछ भी नहीं है। कह दो ना कि अमीरों के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं 2016 नोटबंदी में घर में शादी है, गैस है, मेहमान भी है, लेकिन कैश नहीं है। 2020 लॉकडाउन में घर में कैश है, गैस है, लेकिन मेहमान नहीं है। 2026 में घर में कैश भी है, मेहमान भी है, लेकिन गैस नहीं है। वाह मोदी जी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे मित्रों? आएंगे, अच्छे दिन आएगा। अंधभक्तों के बिना एक स्टेट है, धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं होने वाले एक स्टेट है। भारत में ऐसा कोई स्टेट है? यस, भारत में ऐसा एक स्टेट है, वही है हमारा केरला। अंधभक्तों को पसंद नहीं आने वाली एक बात हमारे केरला में है, वही है मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियन की एकता। इसका एक उदाहरण है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यह हमारा केरला के एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है त्रिवांड्रम। वहाँ में एक जगह है, अगर आप वहाँ आएगा तो दुनिया में किधर भी नहीं दिखने वाला एक सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। ये देखो भाई, एक तरफ आपको चर्च दिखाई देगा, दूसरी तरफ मस्जिद और मंदिर एक साथ खड़े देख सकते हैं। भाई आजकल ऐसा दृश्य कहीं और देखने को मिल सकते हैं, ऐसा नजारा यहाँ देखने को मिलेगा। यही तो इस जगह की विशेषता है। यहाँ की एक और विशेषता है, ये मस्जिद और मंदिर की एक ही दीवार है। उसी तरह अगर मस्जिद में कोई फेस्टिवल होता है तो मंदिर और चर्च को भी लाइट्स लगाते हैं। बिल्कुल वैसे ही उल्टा भी होता है। अगर सबको भाइयों की तरह एक साथ रहते हुए देखने हैं तो केरला आइए, सारे भगवान यहाँ एक साथ रहते हैं, इसलिए इस धरती को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। इसलिए अंधभक्तों को हमारा केरला से इतनी दुश्मनी और नफरत है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। डोंट वरी, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, स्वर्ण समाज के कुछ लोग नारेबाजी करते हुए नजर आएंगे। वीडियो देखो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। तो कहीं छोटे छोटे बच्चे ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ए नरेंद्र दे सिलेंडर। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? तो कहीं आकांक्षा पूरी भगवा कलर का ड्रेस पहन करके कुछ लोगों के सीने में आग लगा रही है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो दोस्तों, इस हिंदू बहन जी ने बिल्कुल सही बोली है। जब गरीबों की बेटी मुस्लिम लड़के से शादी करती है तब अनभक्त जाग जाते हैं, लेकिन जब अमीरों की बेटी मुस्लिम लड़के से शादी करती है तब अनभक्तों को नज़र नहीं आते हैं, तब अनभक्त तो एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे भक्तों के लिए क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपने घर परिवारों में ध्यान दें।